कांग्रेस के पॉपुलर चेहरे और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर नाराज हैं? क्या कांग्रेस के अंदर वो अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि हाल के घटनाक्रम कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि शशि थरूर की नाराजगी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या शशि थरूर की तरफ से आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन हाल में जो घटनाक्रम घटे हैं उससे एक बात साफ पता चल रहा है कि कुछ न कुछ बात तो है। दरअसल हाल के वक्त में शशि थरूर की मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी और ये माना जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट में भी इस तरह की खबरें आई हैं कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से अपनी भूमिका को लेकर पूछा है। इसके अलावा केरल के चुनाव पर भी शशि थरूर ने कुछ सवाल राहुल गांधी से किए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है। कांग्रेस पार्टी या शशि थरूर की तरफ से इस आधिकारिक मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने तो ये कहा है कि दो लोगों की मुलाकात होती है तो कैसे पता चल जाता है मीडिया के लोगों को, और शशि थरूर से भी जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो उनकी तरफ से इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया। लेकिन उनके करीबी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी ज़रूर मिली है कि उनके जो विरोधी तत्व हैं इस तरह की खबरें मीडिया में प्लान कर रहे हैं और इस विषय पर शशि थरूर को कुछ नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी से मीटिंग हुई, उसमें राजनीतिक मसलों पे चर्चा ज़रूर हुई होगी। इसके अलावा केरल में इसी साल स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो जब राहुल गांधी से शशि थरूर जैसा नेता मिलेगा तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे बातचीत तो होगी। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर और खासकर केरल कांग्रेस के नेताओं में नाराज़गी ज़रूर है और कुछ कांग्रेस नेताओं की तरफ से इन बयानों पर साफ साफ अपनी नाराज़गी भी जाहिर की गई है। तो सबसे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ शशि थरूर ने की थी। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस के बड़े नेताओं या कांग्रेस की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया था, लेकिन ये तारीफ भी कांग्रेस के अंदर नागवार गुजरी थी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कोई करेगा तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस नेताओं का नाराज होना स्वाभाविक है। दूसरी बात आपको बता दें कि हाल ही में एलडीएफ सरकार की तारीफ एक अखबार में एक लेख के जरिए शशि थरूर ने की थी और ये बहुत नागवार गुजरा है केरल कांग्रेस के नेताओं में, और इसकी शिकायत केरल कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी तक पहुंचाई, कांग्रेस के नेतृत्व तक पहुंचाई, कांग्रेस के संगठन महासचिव जो कि खुद केरल से आते हैं केसी वेणुगोपाल तक पहुंचाई। और इस नाराज़गी के बाद एक मुलाकात होती है शशि थरूर की राहुल गांधी से, और शशि थरूर ने वक्त मांगा था राहुल गांधी से और इस मुलाकात की तो पुष्टि है कि वो मिले थे और सबके सामने मीडिया के सामने राहुल गांधी के साथ उन्हीं की गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास तक भी शशि थरूर गए थे, जहां एक पहले से मीटिंग तय थी। हालांकि उस मीटिंग में शशि थरूर को हिस्सा नहीं लेना था। अब इसी मीटिंग को लेकर जो राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में 10 जनपद पर हुई थी, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि शशि थरूर ने अपनी भूमिका को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा। केरल में क्या वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। ये मीडिया की तरफ से दावे किए गए हैं, आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है और तमाम मसलों पे बात हुई। जो खबरें आई हैं वो ये है और जो इंगित हो रहा है कि शशि थरूर इन दिनों पार्टी के अंदर अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं, इस तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, खासकर केरल कांग्रेस की नेताओं की तरफ से कुछ उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। केरल में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, इसी साल स्थानीय निकाय के चुनाव होने और अगले साल विधानसभा चुनाव और इसी साल स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए केरल कांग्रेस के नेताओं को ये बिल्कुल नागवार गुजरा है कि वो एलडीएफ सरकार की तारीफ करें, वहाँ के स्टार्टअप्स की तारीफ करें लेख के जरिए। ये केरल कांग्रेस के नेताओं को बहुत नागवार गुजरा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस तरह से कांग्रेस के सांसद तारीफ करेंगे तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट जो है वो चुनावों में कमज़ोर होगा। लेकिन थोड़ा पीछे जाते हैं, आखिर शशि थरूर के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर उनका जो इतिहास रहा है उसके बारे में बात करते हैं और फिर इस मीटिंग पे भी बात करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स पे बात करेंगे और मौजूदा कांग्रेस के अंदर शशि थरूर और केरल कांग्रेस के नेताओं की सियासत पर बात करेंगे। दरअसल 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर सांसद हैं, मंत्री भी बने मनमोहन सिंह सरकार में और तब से लगातार वो
सांसद जरूर है, हालांकि 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार हट गई, लेकिन लगातार वो चुनाव जीतते रहे। इससे पहले अगर आज से कुछ वक्त पहले की बात करें, G23 में जिन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर सांगठनिक बदलाव और सुधार की मांग की थी, तो G23 ग्रुप जो था उसमें जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उनमें एक प्रमुख नाम शशि थरूर का भी था। उन्होंने भी संगठन में कांग्रेस के अंदर सुधार और बदलाव की मांग की थी। इसके बाद जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपने आप को उम्मीदवार भी बनाया और वो चुनाव लड़े। शशि थरूर का चुनाव लड़ना खड़गे के खिलाफ, हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस का चुनाव हुआ, लेकिन शशि थरूर का मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ना वो बहुत सारे कांग्रेसियों को नागवार गुजरा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल था, कांग्रेस के दिग्गजों का समर्थन हासिल था। ऐसे में शशि थरूर ने अंतिम तौर पे अपना नाम वापस नहीं लिया। ये कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को नागवार गुजरा। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 2017 में कांग्रेस के अंदर गठन हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष शशि थरूर थे, और ये भी माना जाता है कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का जो आइडिया था वो शशि थरूर का ही था। इस पद से शशि थरूर को हटा दिया गया और ये भी शशि थरूर को नागवार गुजरा। ये एक नाराजगी की महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। लेकिन क्या शशि थरूर नाराज चल रहे कांग्रेस के अंदर, या वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका तय की जाए? इस बारे में जब न्यूज़ 18 इंडिया ने शशि थरूर से पूछा तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक बात जरूर है कि जब उनके करीबी सूत्रों से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मीटिंग में क्या हुआ है, या जो मीटिंग पर आधारित रिपोर्ट कई मीडिया माध्यमों में आई हैं वो उनके विरोधी तत्वों द्वारा जारी की गई हैं। उनके सूत्रों ने विरोधी तत्वों में केरल कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा केरल कांग्रेस के नेताओं की तरफ ही था। इस मसले पर शशि थरूर ने आधिकारिक तौर पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस से इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या शशि थरूर नाराज चल रहे हैं, क्या राहुल गांधी से मीटिंग में उन्होंने अपनी भूमिका को लेकर बात की है या दूसरे मसलों पर बात की है, तो कांग्रेस की तरफ से साफ कहना था कि दो लोग जब मिलते हैं तो कैसे किसी तीसरे को पता चलता है। तो कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर उनकी नाराजगी या मीटिंग में क्या कुछ हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। दरअसल शशि थरूर पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। सांसद तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी वो चाहते होंगे कि उनकी भूमिका जो है केरल के चुनाव में बढ़े। अब क्या कांग्रेस लीडरशिप उन्हें ये भूमिका देने के लिए तैयार है कि नहीं? उनकी तारीफ जो है, चाहे नरेंद्र मोदी की तारीफ कहें जब अमेरिका दौरे पर गए थे, या फिर LDF सरकार की तारीफ करें, ये दोनों बातें कांग्रेस नेताओं को नागवार गुजरी है। खासकर LDF सरकार की तारीफ, क्योंकि LDF और UDF में मुकाबला है और UDF का नेतृत्व कांग्रेस करती है। आपको एक और बात बताना चाहेंगे, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जब विदेश नीति का जिक्र कर रहे थे तब भी उन्होंने शशि थरूर का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के अंदर। तो हालांकि इसमें शशि थरूर की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन शशि थरूर के विरोधियों को ये नागवार लग सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि शशि थरूर की जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि क्या शशि थरूर नाराज़ हैं, क्या पार्टी के अंदर अलग थलग महसूस वो कर रहे हैं। 4 बार से सांसद हैं, तो ये सारे सवाल जो हैं कांग्रेस भले ही आधिकारिक तौर पे जवाब न दे, शशि थरूर आधिकारिक तौर पे जवाब न दे, लेकिन शशि थरूर के आसपास के लोगों से बातचीत में एक बात तो साफ है कि कुछ अंदर बात ज़रूर है जिससे शशि थरूर भी थोड़े से मायूस होंगे। ऐसा हो सकता है, भले ही कांग्रेस आधिकारिक तौर पे ना बोले, शशि थरूर आधिकारिक तौर पे ना बोले, लेकिन जो घटनाक्रम बता रहे हैं वो ये साफ इंगित कर रहे हैं कि सब कुछ शशि थरूर और केरल कांग्रेस के बीच ठीक नहीं चल रहा।